गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान स्टेट स्ट्राइड अवार्ड प्रदान कब किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो स्ट्राइड पुरस्कार है वो राजस्थान में 28 फरवरी 2021 को प्रदान किए जाएंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुकाम हासिल करने वाले राजस्थानी मूल के युवा वैज्ञानिकों को नवाचार एवं उद्यमिता वैज्ञानिक पत्रकारिता से जुड़े पात्र के लोगों को 28 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राजस्थान में स्ट्राइड पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। स्ट्राइड यानी साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन डिजाइन और एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड है वो राजस्थान में दिए जाने की घोषणा है वो पहले की गई थी। आपको बता दें कि जो मुख्य सचिव है वर्तमान में राजस्थान के निरंजन आर्य, उनके द्वारा बताया गया है कि 3 श्रेणियों में कुल 24 योग्य उम्मीदवारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक श्रेणी में 8-8 लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 वितरित किए गए थे जिसमें राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं यही है सुंदर सिंह गुर्जर और इनको सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार है वो फिक्की इंडिया की ओर से दिया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का अनाउंस किया गया था जिसमें राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर को सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके साथ सिमरन शर्मा को भी संयुक्त रूप से पुरस्कार है वो मिला है और इस साल का पुरस्कार एथलेटिक्स के जो राधाकृष्ण नायर द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया था सुंदर सिंह गुर्जर, जिनका संबंध है वो राजस्थान के करौली जिले से है और ये भाला फेंक खेल से संबंधित है। आपको बता दें कि साल 2017 में आईपीसी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल भी दिलवाया था। तो सुंदर सिंह गुर्जर जिनको सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट का पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। खेल पुरस्कार फिक्की द्वारा खेल के खिलाड़ियों और विभिन्न हितधारकों के योगदान को स्वीकार करने के लिए दिए जाते हैं। ये पूरे उत्कृष्ट परिणाम प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पुरस्कार समारोह का आयोजन है वो 10वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। फिक्की TURF 2020 के मौके पर इसको ऑनलाइन रूप से इस पुरस्कारों का अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रमुख ट्रैवल एंड टूरिज्म शोकेस एंड कॉन्क्लेव इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है। तो हाल ही में आपको बता दें कि इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के प्रमुख ट्रैवल एंड टूरिज्म शोकेस एंड कॉन्क्लेव इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन है वो जयपुर में 11 दिसंबर को किया जा रहा है। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के ट्रैवल एसोसिएशन और अन्य ट्रैवल एड एसोसिएशन के सदस्य एवं मीडिया उपस्थित थे। 3 दिवसीय इस B2B ट्रैवल एंड टूरिज्म शोकेस एंड कॉन्क्लेव में जयपुर में 11 से लेकर 13 दिसंबर तक यह कॉन्क्लेव का आयोजन है वो किया जाएगा। इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा 11 दिसंबर से जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन तथा राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। तो हाल ही में आपको बता दें कि इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन और राजस्थान के जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो किया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में स्थित है और इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 17 से लेकर 19 दिसंबर तक किया जाएगा।
इस कॉन्फ्रेंस का जो विषय रखा गया है वो ग्लोबल टू लोकल सस्टेनेबिलिटी एंड फ्यूचर अर्थ, यानी वैश्विक सततता एवं भविष्य की पृथ्वी। ये आपको बता दें कि जो थीम रखी गई है इस कॉन्फ्रेंस की, राजस्थान में ऐसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो पहली बार किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में 40 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के भूगोल विभाग की ओर से आयोजित करवाई जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में 15 सत्र कुल आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नीति आयोग द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित ग्राम पंचायत स्तर पर रैंकिंग निर्धारित की जाएगी? तो ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान में ये घोषणा की गई है जिसमें नीति आयोग की ओर से जो सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग है वो अब ग्राम पंचायत स्तर पर रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग की ओर से जो सतत विकास लक्ष्यों की राजस्थान में पहली बार अब ग्राम पंचायत स्तर पर रैंकिंग निर्धारित की जाएगी और यह रैंकिंग ग्राम पंचायत की निष्पादन क्षमता के आधार पर तय की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों की रैंकिंग निर्धारित करने का कार्य है वो किया जाएगा और यह रैंकिंग मात्रात्मक आधार पर न होकर गुणात्मक आधार पर होगी। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में आम जन को आधारभूत बैंकिंग सुविधाएं, ऋण साख सुविधाएं सही प्रकार से मिल रही है या नहीं, नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों जैसे खुले में शौच मुक्त और साथ ही साथ तरल कचरा प्रबंधन, कुपोषण और बैंकिंग सुविधाएं एवं अन्य कई प्रकार की सेवाओं के विश्लेषण के आधार पर ग्राम पंचायतों की रैंकिंग के आधार पर राजस्थान में ग्राम पंचायतों की रैंकिंग है वो जारी की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण की योजना और क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण की योजना और क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनके द्वारा राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण की योजना और क्रियान्वयन के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली का गठन किया गया है। प्रदेश स्तरीय राज्य संचालन समिति, राज्य जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें आपको बता दें कि कोविड-19 टीकाकरण की जो पहले चरण की तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। वैक्सीन आने के बाद राजस्थान सरकार राज्य में कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए प्रतिरक्षण टीकाकरण का जो पहला चरण है वो साल 2021 में शुरुआत की जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत जोधपुर, उदयपुर में 3 राज्य स्तरीय वैक्सीन सेंटर और 7 संभाग स्तरीय वैक्सीन सेंटर है वो स्थापित किए गए हैं। तो पहले चरण की तैयारियां हैं वो टीकाकरण के लिए, कोविड-19 टीकाकरण के लिए शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड 2020 में किसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड प्रदान किए गए थे जिसमें बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया था। इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर 15 सितंबर को एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड वितरित किए गए थे जिसमें राजस्थान स्टेट सेंटर जयपुर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता की खोज को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय कलराज मिश्र द्वारा यह पुरस्कार है वो वितरित किया गया था जिसमें बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड है वो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को प्रदान किया गया था। इंजीनियर्स डे के अवसर पर 10 व्यक्तियों, 3 उद्योगों, 2 स्टार्टअप और 1 विश्वविद्यालय और 1 संस्थान समेत कुल 17 को एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड है वो दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल किसान मेले का आयोजन कब किया गया था? तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का वर्चुअल किसान मेला आयोजित किया गया था 10 नवंबर को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय स्तर का जो वर्चुअल किसान मेला है वो राजस्थान में 10 नवंबर को आयोजित किया गया था। 10 से लेकर 11 नवंबर तक यह वर्चुअल किसान मेला आयोजित हुआ था। इस किसान मेले का आयोजन राजस्थान में पहली बार वर्चुअल रूप से किया जा रहा था। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कुलपति है प्रोफेसर आरपी सिंह द्वारा इसकी है वो
तैयारियां निर्धारित की गई थी। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इसको आयोजित किया गया था। 10 से लेकर 11 नवंबर को इस किसान मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े किसान हैं वो जुड़े थे और इस दौरान विशेषज्ञों के व्याख्यान भी हुए थे और विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिसंबर को किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 का शुभारंभ किया गया था? तो हाल ही में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 का शुभारंभ किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया था। इसमें आपको बता दें कि जो 2020 के लिए महोत्सव है वो आभासी रूप से वर्चुअल रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवियों और कलाकारों की भागीदारी देखने को मिलेगी। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती मनाने के लिए वन व्हील कल्चरल सेंटर की ओर से इसका आयोजन है वो 11 दिसंबर को किया गया था, जिसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत है वो 10वें स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जर्मन वॉच की ओर से हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया था। इसका नवीनतम संस्करण साल 2020 में जारी किया गया था, जिसमेम भारत है वो 10वें स्थान पर रहा है। भारत लगातार दूसरी बार टॉप 10 में बना हुआ है। भारत ने 100 में से 63.98 अंक हासिल किए हैं। साल 2019-20 में भारत है वो इस सूचकांक में 9वें स्थान पर रहा था, लेकिन इस साल एक स्थान नीचे खिसक गया है। भारत है वो 10वें स्थान पर रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। टॉप 10 में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश है वो नहीं रहा है, लेकिन चौथे स्थान पर स्वीडन, 5वें स्थान पर यूके और छठे स्थान पर डेनमार्क है वो रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। इसमें आपको बता दें कि नंबरों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 61वीं रैंक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला रहा है। अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में भारत को 27वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस है वो 12 दिसंबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में घोषित किया था। यह संकल्प तुर्कमेनिस्तान देश के द्वारा पेश किया गया था। इस देश को 12 दिसंबर 1995 से स्थायी रूप से तटस्थ राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाए जाने का उद्देश्य निवारक कूटनीति के उपयोग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। तो 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया था। अब तटस्थ देश क्या होता है आपको बता दें कि कोई भी संप्रभु राज्य जो अन्य राज्यों के बीच युद्ध में सभी की भागीदारी को रोकता है और जुझारू लोगों के प्रति निष्पक्षता का रवैया रखता है, उसे तटस्थ देश कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस है वो 12 दिसंबर को हाल ही में मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारे क्विज है, हाल ही में राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में राज्य नवाचार परिषद की पहली बैठक आयोजित हुई थी? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में राज्य नवाचार परिषद की पहली बैठक आयोजित हुई थी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।